आत्मीय भाइयों और बहनों प्रणाम। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 42 अध्यात्म का मर्म समझे। प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको अपनी आवाज में पढ़कर सुनाता हूँ। आइए सुनते हैं। अध्यात्म का मर्म समझे। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों भाइयों, एक पहलवान की हर जगह ख्याति हो गई। जगह जगह उसे बुलाए जाने लगा। अखाड़े में जीत जीत करके वह नाम कमाने लगा। अखबारों में उसके फोटो छपने लगे। लोगों की इच्छा हुई कि हमको भी पहलवान बनना चाहिए। वे पहलवान के पास गए और यह देखा कि पहलवान क्या किया करता है। उसे दंड पेलते हुए देखा और बैठक करते हुए देखा। यह देखकर कई आदमियों ने दंड पेलना और बैठक करना शुरू कर दिया। लेकिन दंड पेलने और बैठक करने के बहुत समय बीत जाने के पश्चात भी कोई आदमी पहलवान नहीं बन सका और न ही कोई आदमी इतनी ख्याति वाला बन सका जितना कि वो पहलवान था। वे फिर से उसके पास गए और कहा, दोस्त सही सही बताना कि जो हम करते हैं क्या वही आप भी करते हैं या कोई और तरीके से दंड बैठक करते हैं। पहलवान ने उनको देखा, मुआयना किया और कहा, जैसा आप करते हैं वैसा ही हम करते हैं, कोई फर्क नहीं है। उन्होंने कहा कि फिर हम क्यों पहलवान नहीं बन सके और आप कैसे पहलवान बन गए। मात्र कसरत नहीं, कुछ और विशेष। पहलवान ने कहा कि आपने जो चीज आंखों से देख ली, आपने जो चीज अपनी आंखों से देखी उसे तो नकल कर लिया। आपने जो देखी उसे आपने नकल कर लिया और जो आंखों से नहीं देखी उसको नकल नहीं किया। वो क्या चीज थी जो आंखों से नहीं देखी। उन्होंने कहा कि आपने हमारे आहार विहार संयम और ब्रह्मचर्य के बारे में गौर नहीं किया। हम अपने आहार विहार के बारे में बहुत सावधान रहते हैं। सोने जागने के बारे में हम बहुत ख्याल रखते हैं। ब्रह्मचर्य से रहते हैं। आप रहते हैं? नहीं साहब, ब्रह्मचर्य की कोई जरूरत नहीं। हम तो कसरत करते हैं, हम अपने आहार पर नियंत्रण करते हैं। और आप? उन्होंने कहा कि नियंत्रण से क्या फायदा, आहार विहार की, ब्रह्मचर्य की जरूरत क्या है। आप भी दंड पेलते हैं, हम भी दंड पेलेंगे। पहलवान ने कहा कि आपका कहना गलत है। व्यायाम की अपनी जगह बड़ी आवश्यकता है और बड़ा महत्व है, लेकिन व्यायाम से 100 गुना 1000 गुना महत्व इस चीज का है कि आदमी का रहन सहन और आहार विहार जिस तरह का है, किस तरह का है। आप रहन सहन आहार विहार की उपेक्षा करेंगे और केवल आंख से जो कसरत दिखाई पड़ती है उसी को सब कुछ मान लेंगे, फिर कैसे फायदा हो सकता है। उसकी बात सही थी। मित्रों, यही गलती हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में भी होती रहती है। लोग क्रियाकलापों को, कर्मकांडों को ही सब कुछ मान लेते हैं। गुरुजी, आपने कुंडली जगाने में कौन सा मंत्र जपा, कैसा प्राणायाम किया, कृपा करके उसका नियम बता दें। चक्र वेधन के लिए क्या क्या किया, चलिए अभी बता देते हैं। जी गुरुजी, हमारे बीच चक्र वेधन हो जाएगा। नहीं, आपका नहीं हो सकता। तो फिर आप विधि छिपा रहे होंगे।
नहीं बेटे, विधि हम नहीं छिपाते हैं, विधि तो हम वही बताते हैं जो हमने की है। पर उस विधि को करने के पश्चात भी आप कोई फायदा नहीं उठा सकते। आपकी मेहनत, आपका श्रम बेकार चला जाएगा और आपको निराशा होगी। आप मंत्र को गाली देंगे, विधि बताने वाले को गाली देंगे और विधान को गालियां देंगे। इसलिए हम आपको नहीं बताते। तो महाराज जी, केवल विधि से बात नहीं बन सकती। नहीं, विधि से बात नहीं बन सकती। तो क्या विधि बेकार है? ये कब बेकार कहता हूं मैं? कब बेकार कहता हूं विधि को? बेटे, मैंने आपको कब कहा कि दवा खाना बेकार है? दवा बहुत जरूरी है, लेकिन दवा के साथ में परहेज करना और भी ज्यादा जरूरी है। परहेज ना करें और हम दवा खाते रहें तब दवा बेकार। दवा में पैसा खराब करना होगा। डॉक्टर, वैद्य, आप और दवाएं सब बेवकूफ सिद्ध होंगी। अरे महाराज जी, तो दवाओं की अभी आप प्रशंसा कर रहे थे और अब आप गाली देते हैं। ये क्या बात हुई? बेटे, हम गाली इसलिए देंगे कि आहार विहार पर आप कोई ध्यान नहीं देंगे, परहेज नहीं करेंगे। आप जैसे चाहे रहेंगे, चाहे जो खाएंगे और सोचते हैं कि दवा खा के अच्छे हो जाएंगे। उससे आपको फायदा नहीं हो सकता और आपका पैसा भी खराब होने वाला है। जिस हकीम ने आपको यह बात बताई है कि केवल दवा खाइए और अच्छे हो जाइए, और मैं उस हकीम और मरीज दोनों को गलत कहता हूँ। दोनों को ही ये जानना और बताना, समझाना और समझना चाहिए कि जितनी कीमत दवा की है उससे ज्यादा परहेज की। परहेज कीजिए तो आप बिना दवा के भी अच्छे हो सकते हैं। नेचर आपके स्वास्थ्य को ठीक कर देगी। जैसे कि जंगलों के भील और दूसरे लोग अच्छे हो जाते हैं अगर आप अच्छी से अच्छी, कीमती से कीमती दवा खाएं और अपने आहार विहार का उल्लंघन करते हुए चली जाएं तो सारी दवाएं बेकार, निरर्थक होती हुई चली जाएंगी। मित्रों, उपासना के, राम नाम के महत्व आकाश पाताल के बराबर बता दिए गए हैं। ये ठीक है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं, एक किसान की जमीन में बहुत सारी फसल होती है और दूसरे की में फसल नहीं होती। क्या वजह है साहब? क्या वजह है साहब? वही बीज आपने बोया, वही बीज हमने बोया। बीज और बोना तो समान रहा, लेकिन जमीन का तो जमीन आसमान का फर्क रहा। आपने अपनी जमीन में न पानी लगाया, न खाद लगाई, न निराई गुड़ाई की, बस बीज बो दिया और अब आप कहते हैं कि आपके खेत में ज्यादा फसल हो गई और हमारी फसल क्यों नहीं पैदा हुई? बीज बोने की क्रिया जो आंखों से दिखाई पड़ती है उसे तो आप मान लेते हैं, पर जमीन को ठीक करने, नम रखने के लिए सिंचाई, निराई गुड़ाई, खाद के लिए जो मेहनत की जाती रही है और सरंजाम जुटाए जाते रहे हैं, वे आपने नहीं देखे। बीज बोया और फसल काटेंगे साहब। राम का नाम ले लिया और चमत्कार पाएंगे। मंत्र जप करेंगे, चमत्कार पाएंगे। कुंडली जागृत करेंगे और चमत्कार पाएंगे। साथियों, क्रिया के आधार पर क्रिया योग। क्रिया अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ भाव योग का समन्वय भी ज्यादा आवश्यक है। आपके पास धनुष बाण है, उससे आप शिकार खेल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हाथ की कलाइयों में ताकत का होना भी जरूरी है। तलवार का महत्व हम क्यों कर कम आंकेंगे?
आपकी तलवार कितनी ही कीमती क्यों ना हो, लेकिन उसे पकड़ने के लिए हाथों में, कलाइयों में बल होना चाहिए। नहीं साहब, हमारी कलाइयों में तो दम नहीं है, बुखार में पड़े हुए हैं, आप तलवार दीजिए और हम डाकू से मुकाबला करेंगे। नहीं बेटे, डाकू तेरी तलवार छीन लेंगे, छीन कर ले जाएंगे और तेरी कीमती तलवार भी जाएगी। तू मत जा, तेरा जाना बेकार है। तलवार घुमाएगा तो तेरी कलाइयों में मोच आ जाएगी। नहीं महाराज जी, तलवार से मैं आपको मार डालूंगा, मैं सबको मार डालूंगा। ठीक है ठीक है, ले शिवाजी वाली तलवार, लेकिन इससे तू किसी को मार नहीं सकता, क्योंकि तेरी कलाइयों में बल नहीं है। मित्रों, सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। अगले वीडियो में स्वाध्याय सत्संग के क्रम को बनाए रखते हुए आपको इसी पुस्तक के पृष्ठ 8 से पढ़कर सुनाएंगे। अध्यात्म एकांगी नहीं है। ओम शांति।